और दूसरी चीज जो आपने इस फलीते के साथ में इस्तेमाल करनी है, आपने पीली सरसों लेनी है और पीली सरसों के ऊपर आपने 40 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर दम करना है। 40 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर दम करेंगे और ये पीली सरसों आप इस तरह से लेके 7 दिन तक चारों कमरों में धुनी लग सके। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं 15 के नक्श के ताल्लुक से एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। जो शख्स जादू जिन्नात से परेशान है और वो अपना इलाज कर कर के थक चुका है, उसको फ़ायदा नहीं होता, तो वो शख्स ज़रूर इस नक्श का इस्तेमाल करे तो इंशाअल्लाह उसको फ़ायदा होगा। अब जादू के ज़रिए से अगर जिन्नात को मुसल्लत कर दिया गया है तब भी आप अपना इलाज कर सकते हैं, और अगर जिन्नात कहीं से आपके पीछे लग गए हैं या आपके घर में जिन्नात है तब भी आप इसका इलाज कर सकते हैं। इलाज मुख्तसर है, आप इसको समझें और इंशाअल्लाह 21 दिन आप मुकम्मल इलाज करेंगे तो इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर से आपको शिफा होगी। अब आप तरीका देखिए किस तरह से आपने ये नक्श लिखना है। ये जो आप नक्श देख रहे हैं ये 15 का नक्श है और ये आपने फलीता बनाकर इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आप इसको बनाने का तरीका देख लें, किस तरह से आपने ये इस्तेमाल करना है और किस तरह से ये आपने बनाना है। ये नक्श बनाने के बाद आप इसको फलीते की शक्ल देंगे और अगर आपके घर पर जादू को मुसल्लत कर दिया गया है या जादू के जरिए से जिन्नात को मुसल्लत कर दिया गया है तो आप इशा के बाद कोई भी एक वक्त मुकर्रर करके 11 दिन तक ये फलीते जलाएंगे। 11 दिन तक ये फलीते कड़वे तेल में जलाएंगे और घर की सभी लाइटें बंद कर देंगे और जो भी आपके घर में कमरे 2 हैं या 4 हैं या 3 हैं या 5 हैं, जो भी आपके घर में कमरे हैं उन सब के दरवाजे आपको खोलने हैं। यानी कि सबके दरवाजे खुले होने चाहिए, सभी कमरों के दरवाजे खुले होने चाहिए। तब आप ये नक्श जला करके अपने कमरों के बाहर रख दें। मिसाल के तौर पर अगर किसी के 2 कमरे सामने की तरफ है और 2 कमरे पीछे की तरफ है और बीच में उनके सहन है तो आप इस नक्श को बीच में जला करके रख दें। और आपको अगर ये खतरा है बीच में जला करके अगर रखेंगे तो हवा के जरिए से ये चिराग बुझ सकता है, तो आप किसी भी एक कमरे में रख दें और बाकी सभी कमरों की लाइटें बंद कर दें। इस तरह से आपने 11 दिन ये चिराग जलाना है। और दूसरी चीज जो आपने इस फलीते के साथ में इस्तेमाल करनी है, आपने पीली सरसों लेनी है और पीली सरसों के ऊपर आपने 40 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर दम करना है। 40 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर दम करेंगे और ये पीली सरसों आप इस तरह से लेके 7 दिन तक चारों कमरों में धुनी लग सके। मिसाल के तौर पर 400 ग्राम या 500 ग्राम पीली सरसों ले लें और इसके 7 हिस्से कर लें। यानी कि पढ़ाई करने के बाद इसके ऊपर जब आपने पढ़ लिया, आयतल कुर्सी को 40 मरतबा पढ़कर दम कर दिया, उसके बाद आपने इसके 7 हिस्से करने हैं और रोजाना एक हिस्सा चारों कमरों में इसकी धुनी देनी है। अच्छी तरह से कोयले सिलगाने हैं, उसके ऊपर ये पीली सरसों डालते रहें। जो एक हिस्सा आपका है उन 7 हिस्सों में से एक हिस्सा लें और थोड़ी थोड़ी सी पीली सरसों डालते रहें और चारों कमरों में और पूरे घर में धुनी दें, तो इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर जादू खत्म हो जाएगा। इस फलीते को बनाने की तरतीब आप देख लें। ये फलीता आपने इतवार के दिन बनाना है, यानी कि इतवार के दिन आपने नक्श तैयार करने हैं। इस तरह से आपने लिखना है। ये लिखा हुआ है इबलीस, नमरूद, हामान, कारून। ये इस तरह से आपने लिखना है और फिर इसी तरह से यहां पर लिखना है इबलीस, नमरूद, कारून, हामान। इस तरह से ये 4-4 लाइनें आपने बनानी है। यानी कि ये इबलीस, ये नमरूद, ये हामान, ये कारून, इसी तरह से ये इबलीस, नमरूद, कारून, हामान, ये इस तरह से लिखना है। और इसके अंदर आपने लिखना है अलीकन, मलिकन, तलीकन। इधर भी आप यही लिखेंगे अलीकन, मलिकन, तलीकन। और यहाँ आप लिख देंगे हर किस्म आसेब और जादू दफाशुद। अगर किसी शख्स को ये समझ में नहीं आ रहा तो आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पर इसका फोटो है, इसी तरह से आप इसको बना लें। और ये आपने 11 नक्श बनाने हैं। 11 नक्श बनाकर फलीते की शक्ल देनी है। इधर से आपने इसको मोड़ना शुरू करना है। इधर से आप इसको मोड़ना शुरू करेंगे, एक नोक इधर की बनेगी और एक नोक इधर बनेगी। तो इधर वाली नोक से आपने इसको जलाना शुरू करना है। इधर से आप इसको जलाना शुरू करेंगे, कड़वे तेल में या सरसों के तेल में आपने इसको जलाना है। 11 दिन इसी तरह से जलाना है। और ये जो दूसरा नक्श आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ये नक्श आपने 21 बनाने हैं। 21 अदद ये नक्श आपने अर्क गुलाब और जाफरान से बनाने हैं और रोजाना एक बोतल में करके और घर में जितने भी फर्द हैं सभी फर्द वो पानी पीते रहें, तो इंशाल्लाह 21 दिन में मुकम्मल जादू खत्म हो जाएगा या जिन्नात होंगे तो वो खत्म हो जाएगा। और ये जो आपने नक्श बनाना है ये लाल पेन से बनाना है, मशरिक की तरफ आपका रुख होगा। और जो नक्श आपने अर्क गुलाब और जाफरान से बनाना है वो भी आप इतवार के दिन ही बनाएं और उसका रुख भी आप मशरिक की तरफ रखें, यानी कि अपना रुख मशरिक की तरफ रखें और उस नक्श को तहरीर कर लें। इसी तरह से वो 21 नक्श तहरीर होंगे और ये 11 नक्श तहरीर होंगे। मुकम्मल आपने 21 दिन अपना इलाज करना है। 7 दिन वो धुनी
इस्तेमाल होगी और 11 दिन ये फलीते जलेंगे। इस तरह से आप अपने घर का मुकम्मल इलाज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम।